देखो, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं मैथ में बिहार बोर्ड के लिए, खास करके यूनिवर्सिटी को। बिहार बोर्ड के लिए आपको स्टार्ट करें यूनिवर्सिटी को मैथ का त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम क्या है इसके बारे में। चलिए, तो सबसे पहले आ गया व्युत्क्रम फलन क्या है। अब देखिए, जैसे y इक्वल टू दिया हुआ है साइन x, हमको इन्वर्स पढ़ना है, लेकिन इन्वर्स किसका पढ़ना है? आप ट्रिगो का, यानी त्रिकोणमितीय फलन का इन्वर्स निकालना है। आपके पास त्रिकोणमितीय फलन 6 है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इसी 6 का आपको इन्वर्स ट्रिगो पढ़ना है। कितना है? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इसी 6 का इन्वर्स जो है आपको निकालना है। तो देखिए, y इक्वल टू साइन x, ये त्रिकोणमितीय फलन है। इसका ये हो गया आपका प्रांत, y को कहते हैं परिसर, y आ गया आपका परिसर। ठीक इसको बदल देते हैं। इसका आप साइन पढ़े होंगे, प्रांत और परिसर, डोमेन और रेंज। प्रांत आता है इसका -90 और 90 के बीच, और परिसर आता है 0, -1 और 1 के बीच। ये त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर है, डोमेन और रेंज कहते हैं। ठीक इसी में इसको बदल दीजिए, x बराबर साइन इन्वर्स y। ये हुआ इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन। यानी जब प्रांत और परिसर, यानी किसी भी फलन के प्रांत और परिसर को आपस में चेंज करते हैं तो नया फलन पहले वाले फलन का इन्वर्स कहलाता है। देखिए, प्रांत और परिसर चेंज हुआ तो ये इसका इन्वर्स कहलाता है। इस इन्वर्स कहलाते हैं जिसका प्रांत परिसर भी बदल जाएगा। -1 से 1 हुआ इसका प्रांत, और परिसर हुआ -90 से 90 के बीच। हमको सबसे ज़्यादा जानना है इसका परिसर के बारे में, रेंज जिसको कहते हैं। तो आपके पास 6 त्रिकोणमितीय फलन है। इसको हम इन्वर्स के आधार पर 2 भाग में बांटे। एक भाग आता है आपका साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स। इसका रेंज है -90 से 90 के बीच। इसका मान है -90 से 90 ओपन इंटरवल के बीच। ये है -90 से 90 एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पर कॉसेक इन्वर्स डिफाइन नहीं है। यानी इसमें हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, और निगेटिव है तो फोर्थ में -θ में फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स का मान केवल फर्स्ट और फोर्थ में निकलेगा। इस तीनों का मान कभी भी सेकेंड या थर्ड में नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं। यानी तीनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मान निकलेगा, तीनों निगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट मान निकलेगा। इस तीनों का मान कभी भी सेकेंड या थर्ड में नहीं निकलेगा। अब जाइए, आपके पास कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉट इन्वर्स। इसका रेंज है 0 से π क्लोज इंटरवल। सेक का भी है 0 से π एक्सेप्ट 90 पर ये परिभाषित नहीं होता है। कॉट का भी है 0 से π ओपन इंटरवल के अंदर। यानी ये तीनों जो है 0 से π, यानी फर्स्ट से सेकेंड। अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर निगेटिव है तो π-θ सेकेंड क्वाड्रेंट। यानी कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉट इन्वर्स का मान फर्स्ट और सेकेंड में निकलेगा। पॉजिटिव इन फर्स्ट, निगेटिव इन सेकेंड। और जबकि साइन, टेन और कॉसेक इन्वर्स का पॉजिटिव इन फर्स्ट, निगेटिव इन फोर्थ। यानी इस तीनों का जो वैल्यू है, फर्स्ट 3 यानी रेंज के आधार पर इसको 2 पार्ट में बांट लिए। इस साइन, टेन, कॉसेक इन्वर्स का फर्स्ट फोर्थ में निकलेगा, कॉसेक, सेक और कॉट का फर्स्ट और सेकेंड में निकलेगा। यानी रेंज के आधार पर इसको 2 भाग में बांट दिए। अब देखिए, आपको क्या है जिस पर एग्जाम्पल्स लेकर हम लोग चेक करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रहेगा, उसमें मान निकालें। साइन इन्वर्स 1/2। साइन इन्वर्स 1/2 एक क्वेश्चन दिया है, इसका कहता है मान निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि साइन इन्वर्स 1/2 को मान लिए थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1/2। अब साइन थीटा इजकल टू
1/2 साइन कितना डिग्री की वैल्यू है, लेकिन ध्यान देना है साइन इन्वर्स का रेंज होता है -90 से 90 के बीच। पॉजिटिव है तो फर्स्ट में निकलेगा, निगेटिव रहता तो फोर्थ में निकलेगा। तो पॉजिटिव है तो फर्स्ट में जाएगा, साइन 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है, इसलिए थीटा बराबर π/6, जो कि उसके रेंज के अंदर है, यानी रेंज के बाहर मान नहीं है। जब भी मान निकलेगा तो उसकी रेंज के अंदर निकालिए, रेंज के बाहर मत जाइएगा। जैसे दूसरा आपको दे दें, कॉस इनवर्स -1/2, कहता है इसका ऊपर में लिखा हुआ रहेगा आपको मान निकालें। इस क्वेश्चन में है आपको मान निकालें, कॉस इनवर्स -1/2 दिया हो। तो कैसे आप मान निकालिएगा? हम क्या किए, कॉस इनवर्स -1/2 को थीटा मान लिए, कॉस थीटा बराबर कितना आएगा -1/2। अब कॉस इनवर्स को देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट में, निगेटिव है तो सेकेंड में जा रहा है, तो इसलिए जब भी वो निगेटिव होगा तो कहाँ जाएगा, सेकेंड में। सेकेंड में क्या लिखेगा इसको, कॉस पाई माइनस थीटा है आपका, तो पाई माइनस थीटा, थीटा फिर कॉस कितना डिग्री की वैल्यू ले लें कि 1/2 आएगा, तो कॉस 60, कॉस 30 का होता है √3/2, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 60 डाल दिए π/3, यानी कॉस थीटा इजकल टू आ गया कॉस 3 पाई में पाई घटेगा तो आपका आएगा 2 π/3, इसलिए थीटा बराबर आ गया 2 π/3, यानी ये इसका वैल्यू 120 डिग्री जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यानी इसके रेंज के अंदर आया है। और जब भी हम वैल्यू निकालते हैं किसी भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का तो उसके रेंज के अंदर निकालते हैं। अब आपको थर्ड क्वेश्चन दिखा रहे हैं, जैसे ये देखिए tan इनवर्स -√3 प्लस सेक इनवर्स √2 प्लस कॉसेक इनवर्स -√2, ऊपर में लिखा हुआ है मान निकालें। अभी तक हम लोग देखे कि एक एक पॉइंट देल था उसका मान निकालें, इसमें एक से अधिक दिया हो, 3 गो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग मान लिए। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, लेट tan इनवर्स -√3 को मान लिए θ1, सेक इनवर्स √2 को मान लिए θ2, कॉसेक इनवर्स -√2 को मान लिए θ3, अलग अलग ले लिए। तो tan θ1 इजकल टू -√3, tan निगेटिव किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा आपका, फोर्थ में। फोर्थ में लिखिएगा tan -√3 60 डिग्री तो -π/3, इसलिए θ1 बराबर -π/3 यहाँ आएगा आपका, इसलिए सेक θ2 इजकल टू √2। सेक पॉजिटिव होता है कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, निगेटिव रहता तो सेकेंड में जाता, इजकल टू सेक π/4, इसलिए θ2 इजकल टू π/4। इसमें आएगा कॉसेक θ3 इजकल टू -√2, कॉसेक इन्वर्स निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, आएगा कॉसेक -π/4, इसलिए θ3 इजकल टू -π/4। तीनों का वैल्यू निकाल दिए, अब तीनों को ऐड करना है, तो लिखेंगे θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 -π/3 प्लस π/4 -π/4, कट कर बचेगा π/3। इस प्रकार से हम लोग मान निकालते हैं, चाहे एक फंक्शन रहे तब मान निकालिए, 2 एक साथ जुड़ा हुआ एक या रहे तब उसको θ1 θ2 लेकर बनाइए अलग अलग, या 2 से अधिक रहे, तो इस तरह से सबको θ1 θ2 θ3 लेकर, और जब भी मान निकलेगा तो वो ध्यान देना है उसके रेंज के अंदर हो, रेंज के बाहर नहीं जाना चाहिए। जब रेंज के अंदर आएगा तभी वो उसका वैल्यू कहलाएगा। ये देख लिए फर्स्ट चैप्टर हो गया। अब सेकेंड में हम लोग चर्चा करेंगे इसके थ्योरम के बारे में। देखिए इसमें अब फर्स्ट तो उस फर्स्ट चैप्टर इसमें बनाइएगा, एनसीईआरटी आदर से भी मान निकालिए। उस मान निकालने के बाद हम लोग चर्चा करते हैं थ्योरम पर। फर्स्ट थ्योरम, अब देखिए थ्योरम पर जो चर्चा कर रहे हैं हम इसको खास करके छांट कर बिहार बोर्ड के लिए ले रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके अनुसार अगर
प्रांत के मान को अलग अलग लेंगे तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, तब उसमें कई फार्मूला आएगा। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हुए पहले फर्स्ट बेस पर इसको सबको प्रूव करने जा रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे फर्स्ट थ्योरम है कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है। देखो इधर ध्यान से, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स है, यानी इस साइन इनवर्स के लिए ये किसका काम कर रहा है? प्रांत, डोमेन का काम कर रहा है आपका। साइन इनवर्स के लिए साइन एक को डोमेन का, तो कहता है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स है। कैसे? तो देखो हम ये जो प्रांत इसका है उसको हम लोग लेट करते हैं। हम लिखे लेट साइन एक्स को हम थीटा मान लिए। ये देखिए साइन इनवर्स के लिए किसका काम कर रहा है? प्रांत का, डोमेन का, तो हम इसको थीटा मान लिए साइन एक्स को। लेट साइन एक्स इजकल टू थीटा, इसलिए थीटा को इधर लाते हैं, एक्स को उधर ले जाएंगे, तो साइन इनवर्स थीटा इजकल टू क्या आएगा आपका? एक्स। हमने साइन एक्स को थीटा मान लिए, थीटा को अंदर लाए, एक्स को उधर ले गए, तो साइन इनवर्स थीटा बराबर क्या आ गया आपका? एक्स। अब इसलिए वैल्यू डाल दीजिए, साइन इनवर्स थीटा की जगह पर क्या डालिएगा? साइन एक्स बराबर एक्स आएगा। इस तरह से इसको प्रूव किए। अब इसमें अब घर पर से आप प्रूव करके लाइएगा, डालने हैं आपको फार्मूला, प्रूव दैट देकर छोड़ रहे हैं। इसी पर अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल का आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल। कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स आएगा, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स आएगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स आएगा। सभी इसी तरह से। इसी का दूसरा पार्ट देखो, जैसे यहाँ पर अब इनवर्स दिया है, साइन साइन इनवर्स एक्स इजकल टू एक्स, उसी पर ही लेख चल रहे हैं। अब यहाँ इस साइन के लिए ये प्रांत का काम कर रहा है, साइन इनवर्स एक्स। फिर इसी को हम लोग लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा ले लिए। फिर थीटा को इधर लाइए, एक्स को उधर, तो इसका इन्वर्स लुप्त होगा, साइन थीटा बराबर एक्स। इसलिए साइन थीटा किसको हम माने थे? साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। इसी तरह से इसमें भी 5 को है आपको, जो घर पर से आप प्रूव करके लाइएगा, प्रूव दैट। बाकी 5 कॉस 10 कॉस सेक कॉसेक दोनों का प्रूव करके लाइएगा। यानी कंक्लूजन निकला साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स या साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। अदर टी रेशियो के साथ भी यही होता है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कभी साइन इनवर्स रहेगा, दोनों जगह इनवर्स, ये कभी एक्स के इक्वल नहीं होगा। साइन इनवर्स एक्स नॉट इजकल टू एक्स होता है, या साइन इनवर्स एक्स को हम नहीं लिख सकते हैं 1/sin x, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ये हुआ रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स, इसलिए दोनों कभी इक्वल नहीं आएगा। तो आप फर्स्ट थ्योरम देख लिए। अब सेकेंड थ्योरम में हम लोग चर्चा करते हैं। साइन, आप पढ़े त्रिकोणमिति में कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। यहाँ फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। कैसे से देखिए, लेट साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिए, फिर साइन थीटा इजकल टू एक्स होगा, तो कॉसेक थीटा इजकल टू क्या आएगा 1/x। फिर इसको बदल दीजिए, इसलिए थीटा बराबर कॉसेक को उधर ले जाइए, कॉसेक इनवर्स 1/x, इसलिए थीटा माने थे साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। ये आपका निकल गया साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। फिर इस पर आप प्रूव्ड करके लाइएगा, प्रूव दैट। बाकी आपका अदर 5 का आएगा। अदर 5 में क्या आएगा, कॉसेक कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x। उसी तरह सेक और कॉसेक के साथ भी आएगा। तो आपको 5 को इसमें भी प्रूव करना है, इसमें भी प्रूव करना है, इसमें भी प्रूव करना है। थर्ड देखिए आपके पास दिया हुआ है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसके बारे में जानते हैं कि लेट हमने साइन इनवर्स माइनस एक्स को मान लिए थीटा।
साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या मान लिए, थीटा, इसलिए साइन थीटा बराबर होगा माइनस एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मान लिए, साइन थीटा बराबर माइनस एक्स, इसलिए एक्स बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस को उस साइड ले गए, माइनस साइन थीटा को लिखेंगे साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा को लिखे साइन माइनस थीटा। अब आप साइन को इधर ले आइए, साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा माइनस थीटा, इसलिए थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब हम थीटा किसको माने, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये प्रूव हुआ। इस पर आप दो प्रूव करके लाइएगा, प्रूव दैट, इस पर दो आएगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स, और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। इसको प्रूव करिएगा। फोर्थ थ्योरम है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कैसे आता है से देखिए, हमने कॉस इनवर्स माइनस एक्स को मान लिए थीटा, तो कॉस थीटा इजकल टू माइनस एक्स, तो एक्स इजकल टू माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस, यहाँ माइनस था, साइन का रेंज फोर्थ में था, साइन माइनस थीटा लिए। यहाँ कॉस इनवर्स के लिए रेंज होता है, इसमें कॉस इनवर्स निगेटिव सेकेंड में होता है, ये निगेटिव सेकेंड में जाना चाहिए, तो इसको लिखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा, यानी कॉस 180 माइनस थीटा इजकल टू क्या आता है आपका माइनस कॉस थीटा। सेकेंड में क्यों गए, क्योंकि कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 to पाई, इसलिए कॉस को इधर ले आओ, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। अब फिर देखिए कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा, अब थीटा को इधर ले आए, इसलिए थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसलिए हम थीटा किसको माने थे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इसी को थीटा माने थे हम लोग, इजकल टू होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका निकल गया। इस पर आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ये दो प्रूव करना है। 4 देख लिए। 5वां थ्योरम आपके पास है थ्योरम 5, जैसे है देखिए, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। कहाँ से हम लोग निकालते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, तो ये होता था साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस पाई। लेट साइन इनवर्स एक्स को हम लोग थीटा मान लिए, तो इसलिए एक्स बराबर साइन थीटा, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा। अब कॉस को इस साइड ले आइए एक्स की ओर, तो कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा आएगा। अब थीटो को इधर ले आइए, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई 2। अब थीटा का वैल्यू डाल दीजिए, थीटा माने थे साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इस पर अब आपका आएगा 2, प्रूव दैट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ये दो इसी पर हमको प्रूव करना है, जैसे ये प्रूव किया उसी पर ये दो प्रूव करना है। तो अब आपको जो जो बनाने के लिए दिए हैं, इस थ्योरम पर जो जो एक प्रूव किए हैं, जो अदर है, इस सब को आप प्रूव करके लाइएगा, तब फिर हम लोग थ्योरम पर चर्चा करेंगे आगे।